हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने जो प्रश्नावली 3 के सी था, पिछली वीडियो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कराया था। आज की इस वीडियो में जो प्रश्नावली 3 के सी का ये पार्ट 2 वीडियो है, इसके आगे के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो चलिए इसको बिना देरी की शुरुआत करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारा 5वां जो सवाल है, कह रहा है कि 12 को ऐसे दो भागों में बांटें जिससे उनके वर्गों का योगफल 74 हो। 12 को दो भागों में बांटना है जिसका योगफल क्या होना चाहिए? 74। वर्गों का योगफल 74 होना चाहिए। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसको दो चर में नहीं मानेंगे कि पहला x मान लिए और दूसरा y मान लिए 12 के दो भाग। तो हम ऐसे नहीं मानेंगे, इसमें हम ओनली मानेंगे x। मानेंगे कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या जो है x है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या 12 माइनस x हो जाएगी। 12 माइनस x इसलिए हो जाएगी क्योंकि किसी भी संख्या को अगर दो भागों में बांटना होगा तो अगर पहली संख्या हम x मान ले रहे हैं तो दूसरी संख्या उतना में से उसको x को घटा लेंगे। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ के चेक कर ले रहे हैं कि 12 आ जा रहा है कि नहीं। तो x हुआ अब प्लस 12 माइनस x हुआ, इन दोनों को जोड़े तो ये x से x खत्म, यानी 12 आ गया, यानी हमारा ये सही है। पहली संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या 12 माइनस x ही मानना होगा। अब यहाँ से चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों के वर्गों का योग जो है 74 है। तो इसका वर्ग कर दीजिए प्लस में इसका वर्ग कर दीजिए और 74 के बराबर कर दीजिए। दोनों के वर्गों का योग हो गया, इसका वर्ग और इसका वर्ग, बीच में प्लस का चिन्ह यानी योग हो गया और 74 के बराबर हो गया। बिल्कुल ये द्विघात समीकरण पे आ जाएगा और हमारा सवाल बन जाएगा। एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 74 हो गया। यहाँ से देख रहे हैं एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 12 दूना 24 यानी माइनस 24x हो गया ये, और यहाँ से 144 जो है प्लस में है, ये 74 आ जाएगा इधर माइनस में, तो 144 माइनस 74 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा 2x स्क्वायर माइनस 24x अब प्लस में ये घटेगा, कितना हो जाएगा 70, 0 14 में 7 गया 7, इतना हो गया। इसमें से कॉमन भी हम कर सकते हैं और छोटा करने के लिए 2 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 12 दूना 24 और 35 दूना 70, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 35 इक्वल टू 0/2। ये दो भाग में चला गया है यानी कट जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। फिर इसके आगे हम कैसे करेंगे? 7 5 35, चूँकि इसको फैक्टर करने के लिए हम बता चुके हैं। 7 5 35, 7 5 12, 7 5 में तोड़ के यानी माइनस 7x और माइनस 5x लेके तब x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से x का 2 मान आएगा, चूँकि द्विघात समीकरण है तो पहली संख्या मतलब उसमें से जो दोनों मान होगा उसमें से पहली संख्या इसमें अगर लेते हैं तो पहली संख्या से ही ये दूसरी संख्या निकल जाएगी इसमें x का मान रखने पर। फिर दूसरी वाली अगर ले रहे हैं x का मान तो यहाँ से x का मान पहली संख्या निकल जाएगा और दूसरी संख्या यहाँ से उसका मान रखने पर निकल जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याएं निकालें जिनका अंतर 3 है और जिनके वर्गों का योग 117 है। दो गो संख्या है जिनका अंतर 3 है, हम एक ही चर में लेंगे चूँकि द्विघात समीकरण है। तो पहली संख्या अगर हम ले रहे हैं x, पहली संख्या यहाँ से लिख लेंगे माना कि पहली संख्या x, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या, देखिए इन दोनों संख्याओं में अंतर होना चाहिए 3 का, तो हो सकता है कि पहली संख्या x है तो 3 गो इससे बड़ी हो सकती है, दूसरी वाली संख्या जो होगी 3 गो बड़ी हो सकती है, x प्लस 3 हो सकती है, और नहीं तो 3 गो छोटी भी हो सकती है, इससे 3 छोटी, मतलब इन दोनों में 3 का ही अंतर होना चाहिए। तो हम -3 भी ले सकते हैं, +3 भी ले सकते हैं। चलिए हम प्लस वाला ले रहे हैं। अब हम इसके क्या करेंगे? प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार चलेंगे। इसमें कहा क्या है? कहा है कि जिनके वर्गों का योग 117 है, तो पहली संख्या x हो गया तो इसका वर्ग ये हो गया, और दूसरी का x प्लस 3 इसका वर्ग ये हो गया। इनके
वर्गों का योग कर दिए, कितना के बराबर हो जाएगा, तो 117 के बराबर हो जाएगा। 117 के बराबर, इसके आगे हल कर लीजिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 117 कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण पे आएगा, x का जो मान आएगा, यहाँ से हल करते करते x का जो मान आएगा वो 2 गो मान आएगा, x का 2 मान आएगा, तो पहला वाला मान लेंगे x, तो दूसरी संख्या इसमें रखने पर निकल जाएगा दूसरी संख्या। फिर इसका x का जो दूसरा वाला मान लेंगे, तो इसमें दूसरा वाला तो पहली संख्या हो जाएगा और दूसरा वाला इसमें रखने पर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा 7 नंबर जो सवाल है, 7 नंबर का 1 नंबर कह रहा है, 7 का 1 जो कह रहा है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 हैं, तो वे विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो गो लगातार विषम संख्या लेना है, तो पहले भी हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि यहाँ विषम स्थान पे है तो इसको ले लेना है, ये सम स्थान पे है तो इसको ले लेना है, फिर विषम स्थान पे ये है, फिर सम स्थान पे ये है। तो दो हमको लगातार विषम संख्याएं लेना है, तो पहली विषम संख्या हम x ले लेंगे और दूसरी वाली x+2 ले लेंगे। तो यहाँ से मान लेंगे, माना कि पहली संख्या, पहली विषम संख्या x, इसलिए दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी विषम संख्या x+2 हो जाएगी। अब यहाँ से चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा है कि इनके वर्गों का योगफल जो है 290 है। फिर बिल्कुल वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह कर देंगे, ये x+2 हो जाएगा, 290 के बराबर हो जाएगा। हमारा यहाँ से द्विघात समीकरण आ जाएगा, x का मान निकालेंगे, इसमें रखेंगे, हमारा दोनों विषम संख्याएं निकल जाएंगे। फिर इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है 2 नंबर 7 का, कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है, तो वे संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो गो लगातार धन पूर्णांक ले लेना है। इसमें ये नहीं कह रहा है कि सम पूर्णांक लेना है या कि विषम पूर्णांक लेना है, ओनली धन पूर्णांक का है, मतलब लगातार ले लेना है। पहली संख्या अगर x ले रहे हैं तो दूसरी हमको x+1 लेना है। और फिर इसमें भी कहा है कि इनके वर्गों का योग 221 है, तो बिल्कुल वही चीज़ हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा, पहली संख्या x ले लेंगे, दूसरी x+1 ले लेंगे, तो इनके वर्गों का योग यही ना हो जाएगा, 290 के बराबर कर देंगे। 290 नहीं, 221 है, 221 के बराबर कर देंगे। और फिर यहाँ से हमारा समीकरण निकल जाएगा, द्विघात समीकरण। फिर x का मान निकालेंगे, ये संख्या निकाल लेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8 नंबर पे। अब हमारा 8 नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल 180 है, गुणजों को निर्धारित कीजिए। 3 के 2 क्रमागत गुणज, गुणज किसको कहा जाता है, जिस संख्या का गुणज कहेगा मतलब वो उससे कट जाना चाहिए। मतलब 3 जो है, 3 के 2 क्रमागत गुणज लेना है, माने लगातार गुणज लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि 3 के गुणज कहने का मतलब, 3 के गुणज कहने का मतलब 3 से विभाजित हो जाने वाली संख्या, जैसे 3 हो गई, 6, 9, 12, 15, ये सब 3 से कट जाने वाले हैं, मतलब 3 के गुणज हैं। तो इसमें हम ऐसे नहीं लेंगे, चूँकि इसको तो हमको x में लेना पड़ेगा, चूँकि हमको ये नहीं पता है क्लियर कि वह संख्या कौन सी है। ऐसे हम कैसे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं कि 6, 9, 12, 15 इसमें से कोई नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से हम मानेंगे, माना कि 3 की पहली गुणज, यहाँ से 3x ले रहे हैं, 3x ले रहे हैं। चूँकि दो लगातार अगर हमको संख्या लेना होता है, दो गो लगातार धनात्मक पूर्णांक, तो x और x+1 लेते हैं। अब इसमें हमारा क्या होना चाहिए कि इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 3 से कर देंगे, ये पहली ये दूसरी हो जाएगी। चलिए हम इसमें अब चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से भाग लगा के देख लीजिए ना, कट जाएगा। 3 से 3 ये भी खत्म, 3 से 3 ये भी खत्म, यानी यह x बार में मतलब x आ गया यहाँ, और यहाँ से कटा तो x+1 आ गया हमारा इसका आंसर। मतलब कि 3 से ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 3x हो गया, तथा 3 की दूसरी गुणज 3x+1 ले लेंगे। ये दोनों 3 से कट जाएंगी, मतलब ये 3 के गुणज हैं, नहीं कटेगी, 3 के गुणज नहीं है। अब चलिए प्रश्नानुसार यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रश्नानुसार पहले लिख लेंगे। प्रश्नानुसार मान लिए हैं 3 के गुणज, और यहाँ से हो जाएगा पुनः प्रश्न से,
पुनः प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि इनके दो क्रमागत गुणजों का गुणनफल 180 है, मतलब इन दोनों को गुना कर देंगे। गुणजों के गुणनफल कितना है? 180 है, 180 कर लेंगे। यहाँ गुणजों को निर्धारित करना है, मतलब ये दोनों गुणज निकालना है। चलिए इसको करते हैं। ये 3x हो गया और इसको करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 है ना, तो 3x हो गया प्लस 3 हो गया इक्वल टू 180 हो गया। इसको हम बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तियाँ 9x² हो गया, ये 3 तियाँ 9x हो गया, अब बराबर 180 हो गया। 9 कॉमन अगर हम कर लेते हैं इसमें से तो कितना हो जाएगा हमारा? 9 कॉमन करते हैं, x² प्लस x बराबर इधर 180 है। अब यहाँ से हो जाएगा x² प्लस x इक्वल टू 180। अब बटा में ये 9 आ सकता है, 20 9 180, यानी 20 बार में चला गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा? फिर इस 20 को हम इस पार ला देंगे तो कितना हो जाएगा? x² प्लस x माइनस में 20 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 5 चौके 20, अब 5 में से 4 घटेगा 1 हो जाएगा, मतलब 5 4 में तोड़ दीजिएगा। प्लस में रखेंगे 5x, माइनस में रखेंगे 4x। फैक्टर ऐसे आपका टूट सकता है, टूट जाएगा। इसके बाद आगे कॉमन करके x का मान निकाल लीजिएगा। x का मान निकालने के बाद इसमें और इसमें रख दीजिएगा, दोनों निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा 9 नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि दो लगातार धनात्मक सम संख्याएं निकालें जिनके वर्गों का योगफल 100 है। दो को लगातार धनात्मक सम संख्या लेना है। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जो 1 नंबर पे है विषम होगा, जो 2 नंबर पे है सम होगा, 3 नंबर पे होगा विषम होगा, 4 नंबर पे होगा सम होगा, 5 नंबर पे होगा विषम होगा, फिर इसके आगे वाला सम होगा, फिर उसके आगे वाला विषम होगा, ऐसे जाते जाएगा। चूँकि यह जब विषम है तो एक उसमें जोड़ देते हैं तो फिर सम बन जाता है, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो फिर विषम, 3 जोड़ेंगे सम हो जाएगा। मतलब लगातार है, लगातार संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, मतलब यह विषम है, यह सम हो जाएगा, यह विषम है, सम हो जाएगा, फिर विषम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 गो लगातार सम पूर्णांक लेना है ना, सम संख्याएं लेना है। तो यहाँ से हम क्या क्या ले लेंगे? लगातार सम संख्या, तो एगो x+1 ले सकते हैं और एगो x+3 ले सकते हैं। ऐसे मान लेंगे, माना कि पहली सम संख्या क्या हो जाएगा? पहली धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगा? तो x+1 हो जाएगा, तथा दूसरी धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगा? तो x+2 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। ये वाला और ये वाला हो गया। अब हमारा क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल जो है 100 है, इनके वर्गों का योगफल 100 है। यहाँ से करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? इनके वर्गों का योगफल 100 होना चाहिए ना। x+1 का द होल स्क्वायर प्लस x+3 का द होल स्क्वायर, वर्गों का योग 100 के बराबर कर देंगे। चलिए इसको हल कर ही लेते हैं। ये a + b द होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका a² + 2ab, b के जगह पे 1 है, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। चलिए लिख ही देते हैं। फिर इसको तोड़ेंगे a + b द होल स्क्वायर पे, तो a² + 2 a के जगह पे हो जाएगा x और b के जगह पे हो जाएगा 3, प्लस b² का मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे है टोटल इनका योग जो है 100 के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा x² और x² मिल के हो जाएगा 2x²। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x एकम 2x हुआ, 2x, ये तो 1 ही हुआ, और यहाँ से ये तो ले लिए हैं, 3 दूना 6x हो गया, और यहाँ से 3 तियाँ 9 हो गया, इधर 100 हो गया। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 2x², 6x और 2x मिल के 8x हो जाएगा, और फिर 9 और 1 10 हो जाएगा प्लस में, इधर 100 है। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में? 2x² प्लस 8x, यहाँ से आके ये घट जाएगा तो 10 हो जाएगा, -100 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर यहाँ से क्या करेंगे? घटेगा -90 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 2x² प्लस 8x -90 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम क्या करेंगे? फिर 2 कॉमन कर सकते हैं इसके आगे, तो x² बच जाएगा, 2 से 2 खत्म, फिर ये 2 चौके 8 हो गया, और ये फिर 45 दूना 90,
यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, इक्वल टू 0 हो गया। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 जाके 0 के नीचे यानी भाग में चला जाएगा, तो हमारा सिंपली ये बच जाएगा, यानी 0/2 0 हो गया। यह हमारा समीकरण निकल गया यहाँ से, x² + 4x माइनस यहाँ से 45 हो गया 0। अब इसको हम देख रहे हैं यहाँ से 9 × 5 = 45 और 9 में से 5 घटेगा 4, इसमें टूट जा रहा है, यानी कि x² 9 को प्लस में रखेंगे, चूँकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो बड़े वाले को प्लस में रखेंगे, छोटे वाले को माइनस में रखेंगे। अगर माइनस का चिन्ह रहता तो बड़े वाले को माइनस में रखते, छोटे वाले को प्लस में रखते। तो यहाँ से हो जाएगा -5x माइनस 45 = 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन हुआ तो कितना हो जाएगा, x और प्लस 9 बच गया। यहाँ से -5 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 × 9 = 45। यहाँ तक हुआ। फिर इसके आगे क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा x - 5 और एक हो जाएगा x + 9। यहाँ से 2 हमारा फैक्टर निकल गया। अब यहाँ से x का जो 2 मान होगा निकल जाएगा, इसलिए x का मान हो जाएगा, एक बार x - 5 बराबर 0 हो जाएगा, एक बार एक हमारा हो जाएगा -9 हो गया। यानी कि हमारा इसमें क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि धनात्मक सम संख्या लेना है, दोनों धनात्मक सम संख्या लेनी है, यानी कि यह ऋणात्मक वाला नहीं लेना है हमको मान। अगर ऋणात्मक वाला मान लेंगे तो हमारा ऋणात्मक मान ही आएगा, सम संख्याएँ जो दोनों होंगे वो ऋणात्मक हो जाएंगे, इसलिए धनात्मक वाला ही लेंगे हम। इसलिए यहाँ से जब x बराबर हम 5 ले रहे हैं, इसलिए x बराबर 5 लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली जो संख्या है वह क्या है, पहली धनात्मक संख्या क्या है, x + 1 है। यानी हम इसमें कह सकते हैं पहली धनात्मक सम संख्या x + 1 है, x + 1 है, x + 1 रख सकते हैं, यानी कि 5 + 1 6 हो गया। तथा दूसरी वाली जो है, दूसरी धनात्मक सम संख्या x + 3 यानी कि 5 + 3 यानी कि 8 हो जाएगा। तो दूसरी वाली 8 और पहली वाली 6, यानी कि 6 8 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर जो सवाल है कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 8 कम है। यदि इकाई के अंक से दहाई का अंक 1 अधिक हो तो वह संख्या कौन सी है, वह कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे हम जब हल करेंगे तो लिखेंगे, माना कि संख्या के इकाई का जो अंक है, इकाई के अंक से दहाई का अंक 1 अधिक है। तो इकाई का अंक हम मान लेते हैं, इकाई का अंक बराबर x मान लेते हैं, इसलिए दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक x + 1, मतलब कि 1 अधिक हो जाएगा दहाई का अंक। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए जो संख्या बनेगा हमारा वह कैसा बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा जो दहाई स्थान पे है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 × x + 1 हुआ, अब प्लस इकाई का अंक x है, यह हमारा संख्या बन गया। ये कैसे बनता है, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या हमारा 21 है, हमको नहीं पता है कि यह कैसे है, तो यहाँ पे हम 21 में हमको पता है ना कि इकाई के स्थान पे 1 है और दहाई के स्थान पे 2 है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 2 दहाई तथा 1 इकाई कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दहाई कहने का मतलब कि दहाई स्थान पे है तो 2 × 10 कर दिए, और 1 इकाई है मतलब कि 1 × 1, इकाई के लिए 1 से गुना करते हैं, दहाई में 10 से गुना करते हैं। तो इसमें इकाई के लिए हम 1 से गुना कर सकते हैं, मतलब x इकाई है और x + 1 दहाई है। तो यहाँ से करके देख लीजिए, 2 दहा 20 हो जाएगा, 1 एकम 1, यानी कि करेंगे तो 21 ही हमारा आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि अगर इकाई स्थान पे 1 है, दाहिने स्थान पे 2 है, तो हमारा संख्या 21 है। इस टाइप से हम इसको संख्या को ज्ञात करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे संख्या में हमारा क्या है, दाहिने स्थान पे रहेगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इकाई स्थान पे जो होगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वो संख्या हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि
दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से 8 कम है। दो अंकों की जो संख्या है, मतलब यह वाली जो संख्या है, यानी कि 10x + 1 और x एक हम x ही कर दे रहे हैं, मतलब x ही कर दिए, मतलब यह जो संख्या है अपने अंकों के गुणनफल से, अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से 8 कम है। अपने अंकों के गुणनफल, तो अंक कौन कौन है, तो x है x + 1 है, इन दोनों को गुना कर दिए, गुणनफल से 8 कम के बराबर है। इन दोनों के गुणनफल के दोगुने से 8 कम के बराबर है, मतलब कि इसमें हम 2 से गुना कर दे रहे हैं, मतलब इसका दोगुना हो गया। अंकों के गुणनफल जो है इससे दोगुना हो गया, से 8 कम के बराबर है ये। तो ये 8 कम है, मतलब या तो आप इसमें 8 जोड़ के इसके बराबर कर दीजिए, नहीं तो यह 8 ज़्यादा है, तो ये 8 ज़्यादा है तो इसमें से 8 घटा लेंगे हम, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 10x हो जाएगा अब प्लस 10 हो गया ये, और यहाँ से x हो गया, यहाँ से हो जाएगा ये 2x, 2x में x से गुना करेंगे, ये 2x, चलिए एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। इतना हुआ, और यहाँ से कितना हो जाएगा 10x एगो x मिल के 11x हो गया, और यहाँ से प्लस 10 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा ये, और यहाँ से प्लस 2x, एक बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर -8 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन दोनों को उठा के उधर ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 2x² + 2x - 8, ये चला जाएगा माइनस में, ये भी चला जाएगा माइनस में, तो -11x और -10, इधर बच गया अब 0, चूँकि सबको उठा के इधर ले आए। हमारा इसके आगे हम क्या करेंगे, 2x² है, 2x² लिख दे रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस में 2x और माइनस में 11x मिल के हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस यानी घटाव का काम, 11x में से 2x घटा लेंगे, -9x बच जाएगा, और यहाँ से -8 है और -10 है, -18 हो जाएगा, ऐड करके इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि इसको जोड़ दिए, -18 हो गया। अब यहाँ से इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, 18 दूना 36, यानी कि 2x², यहाँ से इस 36 हो गया, तो 12 3 36, और 12 में से 3 घटेगा 9 हो जाएगा, यानी 12 और 3 में टूट गया है, यानी कि 12 यहाँ माइनस है तो बड़े वाले को माइनस में रखना है, 12 और 3 में टूटा है तो इस बड़ा वाला को माइनस में रखना है, यहाँ माइनस रहेगा, तो अगर यहाँ पे प्लस रहता तो 12 को ही प्लस में रखते, तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस में 12x, अब प्लस में हो जाएगा 3x, -18 = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन करेंगे तो 2x कॉमन होगा, तो यहाँ x बच गया, यहाँ -2 छक 12, x से x खत्म, 2 छक 12, प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ से। फिर यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो x बचा, प्लस माइनस माइनस 3 छक 18 = 0। यहाँ से हमारा हो गया 2x + 3, और एक हो गया यहाँ से x - 6, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2x + 3 बराबर एक बार 0, एक बार x - 6 बराबर 0, इसलिए यहाँ से एक आ जाएगा आपका x का मान -3/2, और एक आ जाएगा 6। तो हमको ये वाला मान नहीं लेना है, हमको ये वाला मान लेना है, x का मान 6 लेना है। तो x का मान अगर हम 6 ले रहे हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, इकाई के स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा, हमको पूरा संख्या ही ले लेते हैं, इसलिए हमको चूँकि संख्या हमें चाहिए, संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10 × x + 1 प्लस में x गुना 1 यानी कि x ही है, यानी कि 10 हो गया, ये x + 1 कहने का मतलब 6 + 1, और यहाँ से x के जगह पे 6 गुने 1 यानी कि 10, ये 6 1 7, 10 7 70 हो जाएगा, ये प्लस में 6 कम 6 यानी 70, और 6 मिल के हो जाएगा 76। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 76। इस प्रकार हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे, जो हमारा प्रश्नावली 3 के C का पार्ट 3 वीडियो होगा। ये वीडियो पार्ट 2 है, ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इसके पहले के क्वेश्चन हम करा चुके हैं, पार्ट 2 में यहाँ तक क्वेश्चन 10 नंबर तक करा दिए, इसके आगे के क्वेश्चन पार्ट 3 में कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।